अब आते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन नेक्स्ट पॉइंट पे। वो डेफिनेशंस ओवर, चैप्टर स्टार्ट है। वो डेफिनेशंस भी बहुत जरूरी है चैप्टर के लिए, क्योंकि जब तक वो डेफिनेशंस, वो टर्म्स समझ में नहीं आएंगे चैप्टर में हमें कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाता रहेगा। जैसे कोई टर्म्स आ गए, क्रम्स एटसेट्रा, कुछ भी, खरीफ क्रॉप्स और ये सब ऊपर से जाता रहेगा। खरीफ क्रॉप्स की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी है, उसके अलावा मैंने एक डेफिनेशन और बताई है आपकी में दी है कि कब हम लगाते हैं, बीजों को कब करते हैं, कब लगाते हैं, फसल कब बोते हैं, सोन कब करते हैं सीड्स को। पर जो मेरी डेफिनेशन उसमें यह है, वो रीपिंग कब करते हैं, फसल काटते कब। तो देख लीजिए आपके हिसाब से जो आपको सही लगे, आपके स्कूल में जो सही लगे उसके हिसाब से। इसलिए मैंने थोड़ा लार्ज स्केल पे पढ़ाया कि आपको पता रहे। हाँ, हमने फसल लगा तो अब भाई काटेंगे कब, काटने का भी तो टाइम बताओ, ठीक है। अब आता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? पूरा एक प्रोसेस है, कई स्टेप्स हैं। सॉइल बनाना, बीज लगाना, पानी देना, खाद देना, फसल काटना, स्टोरेज करना, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो इसी को स्टेप वाइज एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले इसमें लिख लेते हैं कितने स्टेप्स हैं। क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है। नंबर 2 है सोइंग। सोइंग मतलब बोना, बीज डालना, सोइंग, ठीक है। नंबर 3 है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपको कि सर आपने मैन्योर नहीं बताया हमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स नहीं बताया क्या होता है, ये भी आपके चैप्टर में आगे आएंगे, इसी चैप्टर में आएंगे। आप इसको एक तरह से समझ लीजिए खाद, जिसके डालने से ग्रोइंग स्पीड क्रॉप की फास्ट हो जाती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। अभी सिर्फ इतना समझिए। उसके बाद है 4th इरिगेशन, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे पानी देना क्रॉप। नंबर 5 है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, उनसे छुटकारा देना, प्रोटेक्शन करना, उससे बचाना क्रॉप को। नंबर 6 है हार्वेस्टिंग। मीन्स फसल को काटना, जब फसल बन के तैयार हो जाए, पक जाए, तो उसको काटना, हार्वेस्टिंग। 7th है स्टोरेज। अब भाई फसल काट तो ली, उसको स्टोर भी तो करना है, स्टोर करना है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्रॉप प्रोडक्शन में आता है। क्रॉप प्रोडक्शन सिर्फ इतना नहीं कि हमने बीज डाल दिए, पानी दे दिया, फर्टिलाइजर्स लगा दिए, क्रॉप बड़ी हो गई। उसको काटना, उसको सही तरह से स्टोरेज करना, जिससे कि वो हमारे, आपके, बाकी और लोगों के काम में आ सके, खाने के लिए काम में आ सके, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इसके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, नेक्स्ट क्या है हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। अब इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्रॉप प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसका क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हम पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि बेसिक चीज तैयार करते हैं। कि सपोज हमें घर बनाना है तो पहले नींव खोदते हैं, ठीक है, ईंट लाते हैं, पूरी उसकी पूरी जमीन तैयार करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, भाई किस तरह से करना है, क्या करना है, पूरा एक ग्राउंड वर्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप लगाने के लिए, फसल उगाने के लिए हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है। उसकी तैयारी क्या है? फसल कहाँ होती है? खेत में, सॉइल में, फील्ड में। तो पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल कैसे प्रिपेयर होती है? अब कोई भी एक फील्ड ले लीजिए, नॉर्मल जनरली कोई भी फील्ड, बिना नॉर्मल फील्ड जिसमें हम खेलते हैं, सपोज करें वही है, ठीक है, कल्टिवेटेड है, बस कल्टिवेटेड मतलब जिसमें कुछ हो सकता है, ठीक है। एक सॉइल ले लिया, फील्ड ले लिया, इस तरह की उसकी लेयर्स टाइट है एकदम, ठीक है। इसको हमें क्रॉप के लिए रेडी करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल मतलब फील्ड। सॉइल का यहाँ वर्ड मीनिंग है मिट्टी, जमीन, सब कुछ, ठीक है। इसको हमें प्रिपेयर करना है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको लूज करेंगे। लूज मतलब इसको मिट्टी को खोदेंगे। खोदेंगे किससे? एक हल होता है, प्लो, जिसे बोलते हैं प्लो, इस टाइप का होता है। इस टाइप का होता है प्लो। ये क्या होता है? ये जब किसान इसको क्या करता है, फार्मर इसको यूज करते हैं बैल के ऊपर, मोस्टली बैलों के ऊपर यूज करते हैं, ऑक्स बैल के ऊपर यूज करते हैं। ये बैल की कंधे पर रख दिया जाता है, इसको बैल के कंधे पर रख देते हैं, ठीक है। जब बैल चलता है तो ये चलता है। ये जब ये वाला हिस्सा आयरन का होता है, आयरन या स्टील जो भी है। पहले जब आयरन का यूज नहीं होते थे तो ये लकड़ी का होता था, वुड का, एक नुकीला सा होता है। तो ये जमीन में गड़ के चलता है, सॉइल को खोदता हुआ चलता है। इस तरह से चलेगा तो सॉइल को खोदता हुआ चलेगा, सॉइल लूज होगी सॉइल। और जो बड़े बड़े क्रम्स हैं, क्रम्स जो है बड़े बड़े, वो टूटेंगे, लूज होगी और वो हमारी तैयार होगी क्रॉप के लिए, ठीक है। ये सॉइल को लूज करता है। अब जब ये लूज होगी, वो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो जो सॉइल है वो टूटती आएगी और ये लूज पड़ जाएगी। जो पहले ऐसे थी अब वो ऐसे हो गई, टूट के ऐसे हो गई। अब भाई इसका कुछ फायदा होता होगा तभी तो किया, ये कुछ फायदा होगा सॉइल लूज करने का तभी किया है हमने, नहीं तो इसमें क्यों नहीं करा? इसमें फायदा क्या होता है? जब सॉइल लूज हो जाती है तो इसकी जो बीच की जगह है, एम्प्टी पार्ट्स, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच के एम्प्टी पार्ट्स, इनमें हवा भर जाती है, हवा बढ़ जाएगी तो ये क्रॉप के लिए फायदेमंद होती है। और क्या क्या फायदे हैं इसके? और फायदा ये, लूजन सॉइल helps to grow the earthworms, loosen soil helps to grow the earthworms. अर्थवॉर्म्स को फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं। क्यों? अर्थवॉर्म्स क्या है? जब सॉइल लूज हो जाएगी तो ये ग्रो इसमें इजीली कर जाएंगे। भाई ये टाइट है, इसमें अर्थवॉर्म्स घुसेंगे कैसे? ये पूरी टाइट है, इसमें अर्थवॉर्म घुस ही नहीं सकते। ये लूज सॉइल है, यहाँ से कभी इधर चले जाएंगे, ये कभी इधर चले जाएंगे। और इसमें ग्रो क्या करेंगे? माइक्रोब्स मीन्स गुड बैक्टीरिया फॉर सॉइल। अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स इजी वे में गुड बैक्टीरिया फॉर सॉइल। तो गुड बैक्टीरिया फॉर सॉइल और माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स। ये सॉइल को और फर्टाइल करते हैं, और ज्यादा उपजाऊ बनाएंगे। सॉइल और फर्टाइल होगी। जहां अर्थवॉर्म्स होंगे
और माइक्रोब्स होंगे, वहाँ सॉइल और फर्टाइल होगी। अब क्या होता है, जब प्लांट्स हम कोई ग्रो करते हैं तो ऊपर की कुछ लेयर ही प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब होता क्या, मैं बताता हूँ आपको। ये लूजन सॉइल है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे बनते हैं? न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट या कुछ भी मर गया, वो इस मिट्टी में पड़ा हुआ है, या जो पत्ते गिरे हैं, लीव्स गिरे हैं, कोई वीड्स हैं, वो सूख के गिर गए, तो वो सड़ते हैं। जब सड़ेंगे, ये सड़ेंगे तो उससे बैक्टीरिया बनेंगे, ऑर्गेनिज्म बनेंगे, वो सेल, वो जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें पास आउट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे सॉइल में। और इसमें क्या होता है, जब सॉइल में पास हो जाएंगे, अब जब पूरे में न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें पूरे में न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स है पूरी सॉइल में। अब जब हम यहाँ प्लांट लगा देंगे, सपोज करिए हमने प्लांट लगा दिया, तो ये सबसे पहले कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा? अपने आसपास के एरिया से। सपोज करो इतने एरिया से ले लिया या इतने एरिया से ले लिया इसने न्यूट्रिएंट्स, यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। प्लांट्स को जो ये लगाते हैं थोड़े रेगुलर इंटरवल पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनके बीच एक डिस्टेंस रहे, रेगुलर डिस्टेंस पे लगाते हैं, क्योंकि इनके बीच एक डिस्टेंस रहे, जिससे कि हर प्लांट को एक प्रॉपर वे में लाइट मिल पाए, एयर मिल पाए, न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, जमीन से वाटर मिल पाए, ठीक है। और हम जो फर्टिलाइजर डालें वो हर प्लांट को प्रॉपर मिल पाए, इसलिए हमको रेगुलर डिस्टेंस पे लगाते हैं। डिस्टेंस पे, ये नहीं कि बिल्कुल पास पास लगा दिए तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे पूरी तरह। तो जब ये प्लांट्स लगाए तो ये कुछ सेंटीमीटर तक होते हैं सॉइल में अंदर, और ये आसपास के एरिया से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऊपर तक प्लांट्स में पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग इट्स स्टेम। भाई आसपास के एरिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब आप लोग क्या करते हो, जब कोई घर में सामान लाना होता तो आसपास की दुकानों से लाते हो। ये तो है नहीं कि अगर हमें सामान, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, सामान लेने कलकत्ता जाएंगे या बॉम्बे जाएंगे, सामान हम दिल्ली में से लेंगे और आसपास के मार्केट में लेंगे। आसपास में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा दूर जाएंगे, पर आसपास में सब मिल जाएगा। तो इसी तरह प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को आसपास के एरिया से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एक क्रॉप हमारी ग्रो कर गई, हमने काट ली, क्रॉप खत्म। अब इस सॉइल का क्या हुआ? सॉइल में अगर हम फिर क्रॉप लगा देंगे तो आसपास तो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, ऊपर की लेयर में तो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, तो क्रॉप बढ़ेगी कैसे? इसलिए क्या करते हैं, इसको हम प्लो करते हैं, लूजन करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन क्या है? लूजन। लूजन में क्या करते हैं, प्लो से जब हल चलेगा इसमें प्लो करेंगे तो नीचे की जो लेयर है ऊपर आएगी, सारी लेयर अलट पलट होगी, ऊपर नीचे होगी सारी लेयर, और मिक्सिंग होगी सॉइल की। तो नीचे की लेयर ऊपर आएगी, ऊपर की नीचे जाएगी, फिर दोबारा से यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा हमारा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, जो भी प्लांट्स के लिए जरूरी है, माइक्रोब्स। तो इससे क्या होगा, फिर यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में जाने के लिए, मिनरल्स और वाटर कंटेंट भी सही हो जाएगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगी। मेन हमारा मकसद क्या होता है, मेन एम क्या है, सॉइल लूजन करने का, जिससे कि जो हमारे प्लांट्स पहले से लगे हुए थे उन्होंने अपने आसपास के एरिया के जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स थे सबको एब्जॉर्ब कर लिया था, और वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। वैक्यूम क्रिएट मतलब वहाँ मिनरल्स नहीं थे ऊपर अपर लेयर में, सॉइल की में, तो उसको दोबारा से हमने यूनिफॉर्मली डिवाइड करने के लिए प्लो किया हल से, मिट्टी ऊपर नीचे की, सॉइल यूज करी, तो उसमें माइक्रोब्स भी यूनिफॉर्मली डिवाइडेड हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए यूनिफॉर्मली, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो हमारे प्लांट्स की ग्रो में हेल्प करेंगे। इसलिए हम सॉइल को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है। और सॉइल को हम लूज किससे करते हैं? सॉइल को जो लूजन में काम आते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से? प्लो। प्लो तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह का होता है।
प्लो माने हल, इस तरह का होता है प्लो। एंशियंट टाइम से प्लो ही यूज करते आ रहे हैं। अब आजकल ट्रैक्टर वगैरह हो गया है, ट्रैक्टर वगैरह आ गया, उससे किसान जो फार्मर्स हैं वो अपनी खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे टाइम भी बचता है, इकोनॉमिकली भी सही है। और एक है हो, एक है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है? इसको ट्रैक्टर में लगाते हैं, बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह का होता है। फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको ये ट्रैक्टर में लग जाता है इस साइड से, और ये ट्रैक्टर के पीछे रहता है। ये पूरा ये आयरन के बने बने रॉड्स होती है जो इस एंड में शार्प होती है। ये कल्टीवेटर में क्या है, ये लग जाता है, ये चलता है। अब एक फ्लो जो है वो एक साइड में ही चलेगा, बस एक ही इसमें एक ही पॉइंट है। इसमें क्या है, सो मेनी पॉइंट्स, टाइम भी बचाएगा, ये इकोनॉमिकली भी चीप होगा, तो इसलिए इनको यूज करते हैं। ये है हमारे इंस्ट्रूमेंट जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में यूज होते हैं। ओके, वही सोइंग मतलब बोना, बीज को बोना, ठीक है। सोइंग मतलब बोना। अब हम क्या करते हैं, जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज का और ध्यान रखते हैं, जो फार्मर्स हैं वो उसको लेवल में करते हैं, सॉइल को पूरी लेवल में करते हैं। उसके लिए लेवलर यूज करते हैं। लेवलर क्या होता है, एक लॉग होता है। लॉग मतलब लकड़ी का एक बड़ा फट्टा, भारी, इस टाइप से। इस टाइप से एक लॉग होता है। उसमें क्या करते हैं, उसको ट्रैक्टर के पीछे लगा लेते हैं, या पहले जो बैल होते थे उसके पीछे लगा लेते हैं, उसको खेत में चलाते हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी पूरी सॉइल लेवल में हो जाती है, लेवल में हो जाती है। उससे फायदा क्या होता है, इरिगेशन के टाइम वो फायदा करती है। अगर अनइवन सरफेस होगी, ये वाली ऊंची ये वाली नीचे, तो सारा ऊपर वाला पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर पानी नहीं रहेगा, या कुछ भी चीज है वो नीचे आ जाएगी, लेवलिंग नहीं रहेगी। तो इसकी लेवल करते हैं बिफोर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या है, बीज। किससे क्रॉप होती है, कोई भी प्लांट सीड से होता है, सीड से होता है कोई भी प्लांट, तो उसके लिए सीड की जरूरत पड़ती है। और हमेशा फार्मर गुड सीड यूज करते हैं, गुड सीड। अब आप घर में कैसे पहचान करोगे गुड सीड कौन सा, बैड सीड कौन सा? सीड्स लो, उनको पानी में डालो, जो सीड ऊपर तैर रहा है, पानी को ऊपर फ्लोट करेगा, वो बैड सीड है, और जो सिंक कर जाएगा पानी में अंदर वो गुड सीड है। क्यों? जो बैड सीड होगा वो अंदर से हॉलो होगा। हॉलो मतलब कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा वो खा गया उसको, उसकी वजह से वो हो गया, रॉट कर गया, वो सड़ गया अंदर से, तो उसकी वजह से वो हल्का हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा, तो पानी में फ्लोट करने लगेगा। इस तरह से हम घर पे पहचान कर सकते हैं कि वेदर इट इज गुड सीड और बैड सीड, ठीक है। पर किसान को नॉलेज होती है, वो इस तरह से हाथ में लेके देखता है, भारी है या हल्का है, उस तरह से उनको पहचान हो जाती है सीड्स की। सीड्स को बोने के लिए, सीड्स को जमीन में डालने के लिए हम लोग, मतलब किसान, हमारे फार्मर्स यूज करते हैं ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट था उनका, वो हल्की तरह ही था, जो प्लो था हमारा उसकी तरह ही था वो बिल्कुल। प्लो की तरह था। इसमें एक चीज और थी, इसमें यहां एक फनल टाइप चीज लगी हुई थी।
फनल टाइप। अब जब फ्लो करते थे तो ये आगे चलेगा, ये मिट्टी हटाता वो चलेगा, और यहां से ये सीड डालते हुए चलते हैं, और ये सीड इस फनल में होके सॉइल तक जाता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है और वो क्रॉप प्रोड्यूस करता है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम था। आजकल बहुत कम जगह इसको यूज कर रहे हैं, इंटीरियर साइड्स में इसको यूज करते हैं ट्रेडिशनल वे का। ये फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसे सीड डालते हैं। नेक्स्ट है इसमें सीड ड्रिल। ये क्या होता है सीड ड्रिल? इससे भी सीड खेत में डालते हैं। ये भी जस्ट एक टाइप ऑफ कल्टीवेटर। यहाँ ये हॉलो होती है इसमें। सीड ड्रिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहां से हम सीड डालते हैं फार्मर्स, तो यहां से यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाता है चारों, हर पार्ट में, और एक रेगुलर डिस्टेंस में सीड आता रहता है सॉइल में, सीड आते रहते हैं सॉइल में। अब हर सीड से प्लांट नहीं बनता, कुछ सीड डालते हैं तब जाके प्लांट बनता है। तो रेगुलर इंटरवल पे सीड आते रहते हैं इससे, और एक रेगुलर इंटरवल पे सीड आएंगे इससे। ओवर क्राउडिंग नहीं होगी सीड की। ओवर क्राउडिंग मतलब एक जगह ये नहीं कि सारे के सारे सीड आ गए, ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स होती है। तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सीड रेगुलर डिस्टेंस पे, जिससे इनको ग्रो करने में हेल्प होगी। यूनिफॉर्मली ग्रो करेंगे, यूनिफॉर्मली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यूनिफॉर्मली मिनरल्स मिलेंगे, यूनिफॉर्मली वाटर मिलेगा, लाइट मिलेगी, एयर मिलेगा, सबको बराबर तरीके से मिलेगा। इससे लेबर भी बचती है, लेबर बचती है इससे। क्यों? क्योंकि एक ही ट्रैक्टर में लगाया, इसको लगाया, पूरा खेत में चला दिया। और अगर वो फ्लो करेंगे, जो हल बनाया था मैंने इस टाइप से, हल से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इससे लेबर बचेगी, पैसा बचेगा। आजकल इसी का यूज करते हैं सोइंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मैन्योरिंग, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। पहले हम देखते हैं मैन्योर क्या होते हैं। मैन्योर आर द सब्सटेंसेस। मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलते हैं। मैन्योर आर द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट वेस्ट क्या होगा? अब एनिमल वेस्ट तो आप कह दोगे कि गाय का गोबर हो गया या भैंस का गोबर हो गया, काउ डंग हो गया। पर एनिमल वेस्ट तो ये हो गया। प्लांट वेस्ट क्या होगा? प्लांट वेस्ट मीन्स जो पत्तियां गिर जाती हैं, जो ऑटम में जो पत्तियां गिरती हैं, जो सूख जाती हैं पत्तियां, उनको प्लांट वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब उससे मैन्योर कैसे बनेगा? फार्मर क्या करता है, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को एक बड़े से पिट में डाल देता है, ओपनली। पिट, ओपन पिट होता है, पिट मतलब बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसमें डाल देता है, या ओपन आज खेतों के आसपास ढेर बना के रख देता है, एक पाइल कर देता है उनको। तो उसको धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते रहते हैं और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए उसको यूज करते हैं फील्ड्स में, सॉइल प्रिपेयर करने में, मैन्योरिंग के लिए। और ये प्रोसेस मैन्योर को फील्ड्स में डालना मैन्योरिंग कहलाता है। अब एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होता क्या है बच्चों, ये समझने की ज्यादा चीज है,
लिख के मैं लिख दूंगा, आपको समझना है। आप समझ गए तो हो गया बेड़ा पार। होता क्या है, जब क्रॉप लगाते हैं फील्ड्स में, सॉइल में, तो लगातार क्रॉप करते जाते हैं। एक क्रॉप आई, उसके बाद दूसरी क्रॉप आई। क्रॉप क्या? प्लांट्स, लार्ज स्केल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो क्रॉप आई लगातार, वो काट दी, हार्वेस्ट कर दी, अगली क्रॉप आई। फील्ड को कभी खाली नहीं छोड़ते। उससे क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे 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 कम होने लगते हैं, और जब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, उसके मिनरल्स कम होंगे सॉइल के, तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली होगी और वो अच्छी क्रॉप नहीं दे पाएगा, ठीक है, सॉइल। तो उसको क्या है, सही करने के लिए, मिनरल लेवल सही करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेवल सॉइल का सही करने के लिए उनको मैन्योर डालने पड़ते हैं, जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट लेवल, मिनरल लेवल सॉइल का एकदम प्रॉपर हो जाए और क्रॉप हमारी अच्छी आए। तो जो मैन्योर डालते हैं खेत में, उसको प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग, एडिशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्यों डालते हैं खेत में? जिससे कि जो लगातार क्रॉप लगाने से, क्रॉप लगातार लगा रहे हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़ा ही नहीं फील्ड, लगातार क्रॉप लगाते जा रहे हैं। पुराने जमाने में क्या करते थे, एक फसल लगा दी, उसके बाद उस फील्ड को खाली छोड़ दिया एक सीजन के लिए, तो वो कल्टीवेट हो जाता था, फुल ऑफ रिच ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हो जाता था। अब क्रॉप लगाए, कट गई, दूसरी लगा दी, कट गई, दूसरी लगा दी, कट गई, दूसरी लगा दी, कट गई, ये प्रोसेस चलता रहता है और वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स उस टाइम में हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए मैन्योर ऐड किए जाते हैं। ये नेचुरल होता है मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो मैन्योर ऐड करने से क्या, उसका न्यूट्रिएंट्स लेवल और मिनरल लेवल प्रॉपर रिप्लेनिश हो जाता है, वो सॉइल विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, वो सॉइल हो जाती है। इसको मैन्योरिंग कहते हैं। अब आए मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants and animal waste. This is manure. Now comes to fertilizer. फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इज prepared in, produced in factories. It is a man-made thing, substance. Fertilizers are rich in a particular nutrients. Fertilizers are rich in particular nutrients. Fertilizer क्या है? Man-made चीज है, ठीक है, फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री में बनाते हैं फर्टिलाइजर्स को, और रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एग्जांपल क्या है इसके? पोटाश, यूरिया, एनपीके। एनपीके मतलब एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम। तो एनपीके इज रिच इन 3 types of nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium. These are fertilizers. Fertilizers are rich in a particular nutrients, and these are produced in या prepared in factories. Okay? फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर को जब फार्मर्स खेतों में डालते हैं तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होने के कारण, रिच होने के कारण पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में प्लांट की ग्रोथ तेजी से होती है, यील्ड अच्छी आती है उसकी। ये फर्टिलाइजर के फायदे। पर जब हम फर्टिलाइजर को एक्सेस में यूज करते हैं, यानी कि हम सोचते हैं यार फसल और अच्छी है, थोड़ा और ज्यादा डाल दिया, तो फसल खराब हो जाती है। इसलिए प्रॉपर क्वांटिटी, प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर। ये नहीं कि ज्यादा के चक्कर में ज्यादा डाल दें तो फसल खराब हो जाएगी।
फर्टिलाइजर के नुकसान क्या है? फर्टिलाइजर को एक्सेस में यूज नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर इज ऑल्सो ए रीजन फॉर सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। आपको अगर सॉइल पॉल्यूशन तो सर सही, वाटर पॉल्यूशन कैसे? फर्टिलाइजर धीरे धीरे नीचे जाके पानी में मिल जाते हैं। अगर एक्सेस फर्टिलाइजर डालेंगे तो उसकी जो पर्टिकुलर सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जाके पानी में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, वाटर को पॉल्यूट करेंगे। मेन तो इनका सॉइल पॉल्यूशन होता है इनसे ना। तो इसलिए बेटर है कि हम मैन्योर यूज करें। मैन्योर से क्या फायदे होते हैं? जो उसके एडवांटेजेस हैं, सॉइल की वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी बनी रहती है। वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है? वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल पर किलोग्राम या पर स्क्वायर मीटर में जो सॉइल है वो कितना वाटर कंटेंट करती है, कितना वाटर कंटेंट करेगी, उसको वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी कहते हैं। मैन्योर से ये अच्छी बनी रहती है। और सॉइल का जो टेक्सचर है, जो सॉइल का कलर है, वो एकदम बना रहता है। फर्टिलाइजर से क्या है? मैन मेड चीज है, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, वही वाली बात है फर्टिलाइजर की। अगर फसल अच्छी मिल रही है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगी। सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, सॉइल टेक्सचर खत्म कर रहा है, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है फर्टिलाइजर से। पर फर्टिलाइजर आजकल वाइडली यूज हो रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे एनिमल्स भी कम होते जा रहे हैं और उसकी वजह से मैन्योर कम हो रहा है। और अच्छी यील्ड के लिए पॉपुलेशन बढ़ रही, तो फसल भी ज़्यादा चाहिए, वीट ज़्यादा चाहिए, राइस ज़्यादा चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के अनाज चाहिए ज़्यादा, तो उसके लिए पल्सेस ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान, जो हमारे फार्मर्स हैं, हम भी फार्मर्स हैं, तो हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं अच्छी यील्ड के लिए, क्रॉप की अच्छी यील्ड के लिए, और वो कहीं ना कहीं सॉइल को नुकसान पहुंचाती है। एक अच्छी चीज क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब पुराने जमाने में क्या होता था? क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को रोटेट करना। इस बार वीट है, अगली बार लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाएंगे हम, जैसे मटर हो गया, पीज हो गए, राजमा, दालें, इस टाइप के, उसी सेम फील्ड में। तो उससे क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कैपेसिटी बनी रहेगी सॉइल की। नाइट्रोजन इटसेल्फ इज ए न्यूट्रिएंट, ओके। तो हमें एनपीके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नाइट्रोजन तो पहले ही कंटेनिंग है उसमें, सॉइल में। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन एक अच्छी प्रैक्टिस थी और फार्मर्स को आज भी गवर्नमेंट की तरफ से या अच्छे साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं क्रॉप रोटेशन इन द फील्ड। इस बार ये क्रॉप है, नेक्स्ट अगली क्रॉप जो उसमें होगी कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगाइए जिससे कि उसकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कैपेसिटी बनी रहे। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया होता है जो इनमें दालों में पाया जाता है और पीज में पाया जाता है, राजमा में। तो इस तरह से अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे फील्ड्स में तो हमारी यील्ड भी अच्छी होगी और हमें कम फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर था। क्या मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं?